गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही उलझाने वाले सब्जेक्ट की, जो कि हमारा साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मेंस प्री के अंदर कैसा रहने वाला है और कितने कितने मार्क्स का रहेगा, वेटेज कितना रखता है और हमें कैसे तैयार करना चाहिए प्री एंड मेंस के लिए। प्री में अलग से करें, मेंस में अलग से करें, या फिर दोनों को कंबाइंड लेके चले। तो आज हम इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो रहेगा, इसी चीज़ पे जिक्र करेंगे। पूरे वीडियो में आप बने रहना। तो हम बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी जो है प्री एंड मेंस दोनों में इम्पोर्टेंट रोल रखता है। दोनों में इसका वेटेज अच्छा है, जो कि हमें अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। और साइकोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चंस है मोस्टली जो है रिपीट होते रहते हैं, जैसे परिभाषाएं होगी, बहुत सारे सिद्धांत है जिनसे क्वेश्चन जो है सेम सेम बनते हैं, नए क्वेश्चंस नहीं आते। तो प्री में जो साइकोलॉजी है वो 30 मार्क्स का रहता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स जो है दिए जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। और मेंस के अंदर 20 मार्क्स का रहता है, 10 क्वेश्चंस आएंगे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये तो हो गई इसके वेटेज की बात। दोनों में अच्छा खासा वेटेज है। प्री में 30 मार्क्स बहुत हैं। अगर कोई बच्चा है सीधा मेंस पे फोकस कर रहा है और प्री के अंदर बस ऊपर ऊपर की तैयारी से पासिंग मार्क्स लेना चाहता है और प्री पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता, क्योंकि फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि प्री एग्ज़ाम में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। लेकिन मेंस में आप जो भी नंबर लोगे उसकी आपकी मेरिट बनेगी और उसी पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं मेरी तरह, तो प्री पे ज़्यादा ध्यान नहीं करेंगे। हमें किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना कि प्री में मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मेरी तैयारी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस मेंस में जो रिजल्ट हमारा रहेगा ना, उसी को कंटिन्यू करना है। तो प्री में हमें बस पासिंग मार्क्स लेने हैं, हमें किसी को कोई प्रूफ नहीं देना है कि मेरी तैयारी कैसी है, मेरे प्री में इतने आए हैं तो मेरे मेंस में इतने आ जाएंगे, क्योंकि प्री एंड मेंस जो है बिल्कुल अलग होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी मेंस के अंदर, प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, वहाँ पे हम तुक्केबाजी करके भी 90 मार्क्स ले सकते हैं। और जो पेडागोजी का सेक्शन रहता है, लैंग्वेज का सेक्शन रहता है, वहाँ पे भी हमें ये जो है ऑप्शन रहता है हमारे पास कि हम कौन सी लैंग्वेज लें। तो 90 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, हम आराम से ले सकते हैं। पेडागोजी में मार्क्स गेन कर सकते हैं, लैंग्वेज में ले सकते हैं। तो प्री एंड मेंस जो है बिल्कुल अलग होने वाले हैं, हमें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, इसीलिए प्री पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए हमें मेंस पे ही ध्यान देना चाहिए। आई थिंक मेरा ये मानना है। तो मैं बात कर लेती हूँ साइकोलॉजी की, जिस पे ये वीडियो है पूरा। तो साइकोलॉजी प्री में 30 मार्क्स का रहता है और मेंस में 20 मार्क्स का। टॉपिक बिल्कुल सेम है, मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम नहीं लूँगी, आप देख लेना, आपके पास सब्जेक्ट होगा। प्री का सब्जेक्ट उठा के देख ले, सिलेबस उठा के देख लेना, और मेंस का सिलेबस उठा के देख लेना। दोनों में जो टॉपिक रहते हैं साइकोलॉजी के बिल्कुल सेम रहते हैं, कोई भी उनमें अलग नहीं है, बिल्कुल सेम रहते हैं टॉपिक। और वो जो टॉपिक प्री में पूछे जाएंगे वहाँ पे थोड़ा डीप रहता है, क्योंकि 30 मार्क्स बहुत हो जाते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, और वहाँ पे जो टॉपिक है उनसे क्वेश्चन डीप भी बन सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेंस के अंदर ऐसा नहीं है, मेंस में 10 ही क्वेश्चन आने हैं, और जो प्री में आपके पास टॉपिक रहेंगे ना, उन्हीं में से आधे टॉपिक आपको मेंस में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मेंस में टॉपिक थोड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे 10 ही क्वेश्चंस आने हैं, इसीलिए टॉपिक थोड़े रखे गए हैं। ठीक है। तो साइकोलॉजी को आप प्री के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार करें। एक आपको और किसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा, मैथ्स वगैरह पे, और साइकोलॉजी पे आप अच्छा ध्यान दोगे तो 30 मार्क्स में से 29, 28 आराम से ले सकते हो, और फिर वो वाला सेक्शन आपका जो है मेंस में आपको काम आ जाएगा। ठीक है। तो साइकोलॉजी बहुत ही बेस्ट है, प्री एंड मेंस दोनों के लिए अच्छा खासा वेटेज है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, ईजी हैं, समझ में आने वाले हैं। साइकोलॉजी बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमें बस जो बुकिश हमारी लैंग्वेज होती है उससे हटके अपने आप समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि साइकोलॉजी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन जो उनके शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, उनको समझना है। ठीक है। तो साइकोलॉजी जो है
आप कैसे पढ़ें ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, शुरुआत में जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम बुक्स लेते हैं, ठीक है। कोई भी बुक्स जो हमें कोई बता देता है, किसी टीचर को हम फॉलो करते हैं उनकी बुक्स हो गई, या फिर किसी कोचिंग के नोट्स होते हैं। मैं पर्सनली आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने जितनी भी साइकोलॉजी की बुक्स देखी हैं, आई मीन मैंने कभी खरीदी नहीं है साइकोलॉजी की बुक, तो उनमें क्या है, बहुत ही डीप कंटेंट होता है। एक ही टॉपिक के 15-15 20-20 पेजेस होते हैं, उनमें से भी एक कंसेप्ट के लिए 30-30 40-40 परिभाषाएं होती है, जिनका कोई औचित्य नहीं होता। इतनी सारी परिभाषाएं एग्जाम में कभी नहीं आती। 30 क्वेश्चन में से 1 या 2 नंबर की परिभाषाएं आती है, वही परिभाषा जो पिछले एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें नंबर लेने हैं और हम इन सभी को याद कर लेते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो याद कर भी लेते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, आराम से याद हो जाती है। जिस बच्चे को जुनून होता है ना, वो तो कुछ भी याद कर सकता है ना। लेकिन हमें अपने माइंड को फालतू की जगह पे वेस्ट नहीं करना है और टाइम को भी ख़राब नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, जो भी टीचर, जो भी आपको अच्छा लगे, मैं यहाँ पे किसी को जो है प्रमोट नहीं करूँगी, ना ही किसी का नाम लूँगी। आपको जो अच्छा लगे, जिस टीचर की साइकोलॉजी आपको समझ में आए, जिसकी वर्डिंग आपको समझ में आए, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगे, इजी लगे, उस टीचर की साइकोलॉजी की क्लास आप टॉपिक वाइज, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसको लीजिए आप डेली। जो भी जितने भी दिन के टॉपिक आप लीजिए, और फिर एमसीक्यू की जो क्लासेस होती है ना, वो आप डेली लगाइए। एमसीक्यू की क्लासेस लगाने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि जो भी टीचर ऑनलाइन क्लास लेता है ना, लाइव या रिकॉर्डेड जो भी होती है, उसमें क्या है, वो वही क्वेश्चंस उठाता है पीडीएफ के माध्यम से, जो क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, नए क्वेश्चंस नहीं बनाता। उनका फ़ायदा ये होता है कि उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए आप किसी भी बुक में से ना पढ़े, अगर पढ़ भी रहे हैं तो आप अपना देख सकते हैं कि आप उसमें कितना टाइम वेस्ट करते हैं। ये बेस्ट तरीका है, क्लास अटेंड करिए, लाइव ना करके रिकॉर्डेड करिए। और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, बस कमेंट करे जाते हैं। वैसा ना करके आप रिकॉर्डेड क्लास लीजिए अपने आराम से बैठ के, और जो भी क्वेश्चन आपको नया लगे वो लिख लीजिए, जो पुराने हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो साइकोलॉजी आप ऐसे तैयार कर सकती हैं। मैंने भी ऐसे तैयार की थी। मैंने आज तक साइकोलॉजी की कोई बुक ही नहीं ली, और साइकोलॉजी के सारे टॉपिक जो हमारे प्री एंड मेंस में थे, मुझे सारे याद थे। मेंस में तो मैंने प्री वाली साइकोलॉजी ऐसे अच्छे से तैयार की थी कि मेंस में मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आप भी ऐसे तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, नए टॉपिक, नई समस्या के साथ। और अगर आपको आपकी तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी ज़रूर। हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू।